तो आप बराह रास्त मुतासरा फरीक है ना जी? जी बिल्कुल, फायदे के भी और नुकसान के भी। तो आप क्या करते हैं, मतलब ये फास्फोरस और पोटाश किस मिकदार में पौधों को देते हैं, और फिर छिद्राई जो है वो या छंडाई जिसको आप कह लें वो कैसे करते हैं, और फिर जो है ये डॉर्मेंसी का पीरियड कैसे गुजारते मेरा हैं? इनसे ज़रा सा इख्तलाफ है कि अगर पौधे ने अपनी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है अपनी फल के दौरान ही उसने कंप्लीट कर ली है और उसने अपनी शाखों को मैच्योर कर लिया है, उसके बाद जो है ना मिड ऑफ सितंबर के अंदर अगर आप उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको फर्टिलाइजर देंगे तो उसके बैड इंपैक्ट्स आएंगे। वो ये आएंगे कि जब फर्टिलाइजर देंगे वो ताकत में आएगा, फिर नई शाखें निकालेगा, वो फिर प्री मैच्योर रहेंगी और नेक्स्ट ईयर आपको फ्रूटिंग्स नहीं देंगी। वो आप क्या सजेस्ट करते हैं? हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे नहीं गया, नई शाखें नहीं निकाली उसने, तो उसको तो ठीक है, उसको आप दे दें अर्ली वैरायटीज के अंदर। हम डोरमेंसी, अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा अभी तक फल खरा हुआ है, ठीक है ना, उसको हम सुलाना है पौधे को। जब सुलाना है, अभी फल खरा हुआ है, तो ये फर्टिलाइजर तो हम उसको हार्वेस्टिंग के बाद देनी है ना। अब इस मरले पे अगर हम उसको फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उसका बैड इंपैक्ट्स क्या आएगा, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाएगा। जब वो जाएगा तो आगे वो सोने का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा उसका, और उसके साथ उसका अगला सर्कल जो आना है फ्रूट्स का, जो उसको 90 या 100 दिन चाहिए उसको ना दें, खाद ना डालें। नहीं, अगर ग्रोथ पे नहीं जा रहा, एक कमजोर पौधा है, अगर एक सेहतमंद पौधा है और वो बिल्कुल ही उसने अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है, तो उसको फर्टिलाइजर नहीं देनी चाहिए। ये फर्टिलाइजर बार बार की रेपिटेशंस की वजह से भी बैड इंपैक्ट्स आ रहे हैं। ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है आपके पौधों के अंदर के वो इतने घने हो जाते हैं कि हवा और रोशनी पास नहीं होती, और जब वो पास नहीं होती तो उसके बाद जो है ना उसके वही बैड इंपैक्ट्स आते हैं कि इंसेक्ट्स भी हमला करते हैं और आपका फ्रूट का साइज भी अच्छा नहीं होता। और दूसरा, इन्होंने एक बात और की थी कि 4 महीने के लिए सुला दें। हर इलाके की अपनी एक जमीन की हियत है, उसका टेम्परेचर है, उसकी होता है हर इलाके में। एक मेरा जमीन है, रेतली जमीन है, उसको 4 महीने के लिए आप बिल्कुल पानी नहीं देंगे, उसकी जड़ें नीचे से सूख जाएंगी। उसको तो हर 15-20 दिन के बाद पानी चाहिए, चाहे डोरमेंसी का प्रोसेस है या नहीं है, या उसको महीने के बाद आप कर लें। उसको 4 महीने के सुलाने का पर्पज ये है कि आप उसको मारने वाले प्रोसेस में लेके जा रहे हैं। जो जमीनें पानी को होल्ड कर सकती हैं उनके लिए तो ठीक है, वेल एंड गुड है। जो नहीं कर सकती उनके लिए ये खतरनाक है, वो पौधे को अपने हाथ से मारने वाली बात है। और दूसरा, एक और इन्होंने एक बात की थी जिसपे मुझे इख्तलाफ था। सारों को इख्तलाफ कर दिया आपने। नहीं, एक ये ट्रेंच वाला, ट्रेंच जो है ना, ट्रेंच मल्टीपल वैरायटीज के ऊपर मल्टीपल टाइम्स जो है ना इफेक्ट्स करता है। आपको जो व्हाइट चौंसा है ये चाहता है कि मुझे तन्ने के करीब जो है ना घेरे के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी मिले ताकि मैं अच्छा ग्रो कर सकूं। आपका जो मौसमी चौंसा है उसकी भी यही पोजीशन होती है कि मुझे जो है ना, और कुछ वैरायटी टू वैरायटी डिफर कर रहा होता है। हर वैरायटी के ऊपर एक ही फार्मूला हम नहीं लगा। ये सर मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं बातें। हाँ, कुछ भी कर दूं।